हेलो, कैसे हैं आप। आइए हम लोग फिर एक बार एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ें। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने पीछे एल्डोल कंडेंसेशन देखा था। अब हम लोग इस तीसरे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, सबको बताएंगे, मित्रों को खासकर। कोरोना से बचने का तत्काल में अभी कोई उपाय नहीं है। आइए, एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम लोग एक और रिएक्शन जानेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ जो उसी तरह का होता है इसके साथ रिएक्शन करता है। तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन के साथ डाइल्यूट NaOH के उपस्थिति में H2O बना के निकल जाता है और तब CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देंगे कीटोन भी देंगे, लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वे, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्रॉस की बात करेंगे। क्रॉस का अर्थ क्या होगा कि ये एल्डिहाइड तो यही होगा, एसिड एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन ये एल्डिहाइड वो नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। जैसे ये इसकी जगह एक कीटोन हो गया, ऐसा कीटोन हो गया, तो फिर क्या होगा। यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, या ऐसा नहीं हो तो इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के साथ बनेगा यही। इसके पास मुश्किलें हैं। क्या मुश्किलें हैं हम लोग देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट 4 प्रकार के बनेंगे। जब ये एल्डिहाइड है तो ये इसी से रिएक्शन क्यों करेगा, ये आपस में भी रिएक्शन करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये इसी से रिएक्शन क्यों करेगा, ये अपने वाले से भी रिएक्शन करेगा तो एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। और फिर ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। और फिर इन्हीं दोनों के रिएक्शन से फिर चौथा प्रोडक्ट बनेगा। आप विचार करें कैसे बनेगा। पहला प्रोडक्ट तब बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है, जब इसका H2CHO और ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे पहला प्रोडक्ट बनाना। ध्यान से देखिएगा, क्या CH3 डबल बॉन्ड CH, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये
CH3 CHO का इसका ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ऐसा H2 CHCO CH3, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा। देख रहे हैं? तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म वही है जो पहले हम लोगों ने देखा था। ये H2O निकल गया, तब क्या बना? CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एक प्रोडक्ट बना, दूसरा बना। तीसरा कब बनेगा? देखिए, तीसरा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। और चौथा कब बनेगा? तो ये भी कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH H2। इसको केवल ऐसे लिख रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। तो ये H2 इस O के साथ H2O, फिर क्या होगा? तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH3, ये दोनों C डबल बॉन्ड CH CO CH3, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। चार प्रोडक्ट बने हैं। कौन कौन बने? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि एल्डोल कंडेंसेशन केवल समान प्रकार के एल्डिहाइड में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या समान प्रकार के कीटोन में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो होंगे। ऐसा नहीं है। एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है। एक एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड, एक कीटोन दूसरा कीटोन। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन होगा और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो चार प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। कब बनेंगे? पहला प्रोडक्ट बनेगा जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन से रिएक्शन होगा, लेकिन एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और जब कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और जब दोनों एल्डिहाइड ही होंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, और जब दोनों कीटोन ही होंगे तो चौथा प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह इस रिएक्शन को क्रॉस कैनिंगर होता है। अब आप इसको मैं मिटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए फिर देखें इसमें क्या होगा कि यदि हम लोगों ने वो एल्डिहाइड बदल दिया और ऐसा एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको तो जानते हैं ना, ये है फॉर्मल्डिहाइड। हाँ भाई, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, दैट इज आल्सो नोन एज मेथियोनल्डिहाइड। मेथियोनल्डिहाइड आल्सो नोन एज मेथेनल्डिहाइड। मेथेनल्डिहाइड, मेथेनल, सॉरी, मेथेनल, मेथियोनल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यही
कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास? अरे ये वही एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड। अब एक दिक्कत है, ये इसको अपना अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकलेगा, इसके पास इसका ऑक्सीजन इसके साथ जा नहीं सकता, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि ये ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और फिर क्या बनेगा? तो फिर बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 double bond CH that is also alpha beta unsaturated aldehyde। इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे, जानते हैं ना IUPAC नाम लिखना क्या होगा? 1 2 3 प्रोपीन, 2 पे इन है, प्रोपीनल्डिहाइड, प्रोपीनल ऐसा लिख सकते हैं, प्रोप 2 इन 1 अल, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये नाम तो पक्का है, अल्फा बीटा, यही है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब इसमें 4 प्रकार के नहीं बनेंगे, ये भी क्रॉस कैनिजारो है, वो भी क्रॉस कैनिजारो है, लेकिन इसकी व्यवस्था दूसरे प्रकार की है, उसकी व्यवस्था दूसरे प्रकार की थी। इसमें ये फॉर्मल्डिहाइड दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऐसा कंपाउंड नहीं बना सकता, इसकी केवल ये इसके साथ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या है, और जब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन लिखा जाएगा, यहाँ डाइल्यूट बेस लिखते रहेंगे, तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? बहरहाल वो बात तो हम लोग जानते ही हैं, क्या? वही कि ये CH2H, वही जो बताया था हमने, CHO, हाँ भाई, OH माइनस, वही डाइल्यूट बेस है ना, डाइल्यूट बेस, यहां से OH आया, ये जाएगा कहाँ? यहाँ। क्यों गया? दैट इज मोर एसिडिक होने के कारण ये यहाँ आएगा, और तब CH2 CHO क्या बताया था? ये बताया था कार्ब anion, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, पोलराइजेशन पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव, यही निगेटिव, पॉजिटिव भी अटैक करेगा, क्या हो जाएगा? ये यहां जाके जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, CH2 O माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ऐसा हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया था H+, और ये H+ कहाँ आएगा? ये H+, क्या करेगा?
जब H प्लस यहाँ आएगा तो CH2 COH CH2 CHO, फिर हीट होगा H2O निकलेगा और वही एल्कीन बनेगा। कौन सा एल्कीन? जिसके पास सॉरी एक C 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हो गया ना ये। जिसके पास अधिक अल्फा हाइड्रोजन होगा एक दो तीन एक दो ठीक है। इसको देखिए, ये मैकेनिज्म हमने बताया था कि ये डाइल्यूट बेस है और डाइल्यूट बेस होने के कारण इसका OH इस हाइड्रोजन के पास आएगा, H2O का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है और तब ये कार्बन आयन बनेगा। इस कार्बन आयन का फिर रिएक्शन होगा इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ। इस फॉर्मल्डिहाइड में ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन है। जहाँ पोलराइजेशन है इसको चाहिए प्लस, प्लस आया कार्बन पर, तुरंत वहाँ गया। क्यों आया कार्बन पर प्लस? इसलिए कि कार्बन ऑक्सीजन में तुलना किया जाए तो ऑक्सीजन जो है वो मोर एंड मोर निगेटिव है। तो ऐसा हुआ, जब ये यहाँ जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पूर्णतः यहाँ चला गया और तब इस पे निगेटिव चार्ज हो गया। जब निगेटिव चार्ज हो गया तो H प्लस गया, पानी का H प्लस अल्कोहल बनाया, हीट किया, पानी निकल गया, एल्डिहाइड बना दिया। दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब आपको प्रोडक्ट का पता लगाना है तो एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट कब बनेगा? तो हमने कहा था फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा नहीं, और एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। तो ये भी हो सकता है, क्या मिटा दें इसको? ये भी हो सकता है कि यदि दो एसिटल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कर गए तो ऐसा CH2H CHO CH3CHO ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ गया, डाइल्यूट बेस, और ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHO, पानी बार अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो उसमें तो इसके पहले वाला रिएक्शन लिखा था, उसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट ये बना और दूसरा प्रोडक्ट ये बना। तीसरा चौथा बन नहीं सकता। तीसरा चौथा तब बनता जब इसके हाइड्रोजन की जगह इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन जाता, जो कि संभव नहीं है। और चौथा प्रोडक्ट जब बनता जब इसके पास स्वयं ऐसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ इस तरह के रिएक्शन करने की सामर्थ्य होती। तो बच्चों, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को ठीक देखेंगे और देखने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्धारण करेंगे कि क्रॉस कैनिजारो में कितने प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, और मैकेनिज्म का ध्यान रखेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। सफल होना है, अच्छा अभ्यास करना है। फिर अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।